हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसरो की एक वैकेंसी के बारे में। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तकनीकी सहायक और तकनीकी बी ग्रेड के लिए कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन से एग्जाम आपके रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आवेदन कैसे करना है, इन सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसरो का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और ये जो विज्ञप्ति जो है ये आपकी 19 अगस्त 2024 को रिलीज की गई है। ठीक है, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इस वाली भर्ती के बारे में इस वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले बात कर रहे हैं अध्ययन का विषय और डिसिप्लिन की। अगर हम बात करें और नंबर ऑफ रिक्तियां उनके साथ में दी गई हैं, साथ में तैनाती का स्थान भी यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे आपको इसकी ज्वाइनिंग है मिलने वाली है। और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज का भी यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। साथ ही में अनिवार्य योग्यता और अनुभव भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो लिंक है मैं बायो में नीचे ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी अनिवार्य मांगी गई हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम के समीप विलेमला और बेंगलुरु में स्थित एलपीएससी यूनिटों के लिए निम्नलिखित पदों पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ यांत्रिकी यानी मैकेनिकल पद के लिए यहाँ पे 773 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पोस्ट नंबर की बात करें तो 773। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे पोस्ट नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। तो जो पोस्ट नंबर है वो 773 है। और इसके लिए जो मैकेनिकल है इसके लिए 10 पद और स्टार मार्क यहाँ पे लगा के रखा है। स्टार मार्क का मतलब ये होता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और ये पद जो है कम भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले अगर स्टॉक हम पूरा पिछले अगर डाटा में उठा के देखें तो वैकेंसी आने के बाद कभी कम नहीं हुई है, इसरो में बढ़ी ही है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये पद जो है ये बढ़ भी सकते हैं। आगे बात करें कि विलेमाला में 8 पद यहाँ पे हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। बेंगलुरु के लिए 2 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। देखिए, विलेमाला और बेंगलुरु में स्थित जो भी इनकी यूनिट है इसरो की, उस यूनिट में ये भर्ती निकाली गई है। तो विलेमाला में 8 पद हैं और बेंगलुरु में 2 पद हैं। तो जो भी मेरा साथी विलेमाला या फिर बेंगलुरु में ज्वाइनिंग चाहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें तो 4 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 2 पद हैं विलेमाला के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो 1 पद है। एसटी जो कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति, उसके लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद यहाँ पे रखा गया है। बेंगलोर यूनिट की बात करें तो पहली 3 कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कोई पद नहीं है। एसटी के लिए 1 पद वहाँ पे है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए पद है। तो जो भी साथी बेंगलुरु में अप्लाई करना चाहते हैं मैकेनिकल के लिए, वो सिर्फ अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस वाले ही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के साथ यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके पास इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ये यहाँ पे मांगा गया है। जिस भी साथी के पास 3 साल का डिप्लोमा है और उसमें भी फर्स्ट श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे मिली है आपको, फर्स्ट डिवीजन आपको मिली है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो कैटेगरी कोड है वो है 774 और ये है इलेक्ट्रिकल पद के लिए, जिसकी आपको ओनली 1 पद है और वो भी बेंगलुरु वाली यूनिट में है और वो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो जो भी ओबीसी से बिलोंग करता है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है इस कैटेगरी के लिए। इसमें भी आपको प्रथम श्रेणी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपके पास होनी चाहिए। बात करें इसरो में भर्ती जो है तकनीकी सहायक और अन्य सहित पदों में निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 30 पदों पे भर्ती निकाली गई है। आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपके आवेदन जो है 10 सितंबर से लेकर के और 2 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर यानी कि ओनली ऑन 8 दिन के लिए फॉर्म खुलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो उसकी फीस की अगर हम बात करें तो 750 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी की फीस रखी गई है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैकेनिकल में प्रथम श्रेणी के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा, वेल्डर एसएसएलसी
और एसएससी पास होना चाहिए। साथ ही में एनसीवीटी से वेल्डर ट्रेड में या तो आपके पास आईटीआई हो या एनटीसी हो या एनएससी होना चाहिए, ठीक है, वेल्डर पद के लिए। वही मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। बाहरी वाहन चालक ए कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एसएससी यानी कि 10th पास कक्षा में और 5 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 3 वर्ष बाहरी वाहन चालक के रूप में और शेष अवधि लाइट मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा एचवीडी लाइसेंस यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आगे हम बात करें तो हल्के वाहन चालक यानी कि ए कैटेगरी, यानी कि हल्के वाहन चालकों की बात करें तो उम्मीदवार को 10th पास होना चाहिए। साथ में उम्मीदवार के पास लाइट वाहन चालक के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए और वैलिड एलवी यानी कि लर्निंग व्हीकल ड्राइव लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बात करें कुक वैकेंसी के लिए, कुक पे भी कुछ पद यहाँ पे निकाले गए हैं। उम्मीदवार के पास 10th पास होना चाहिए और साथ ही एक अच्छी तरह से स्थापित होटल कैंटीन में समान क्षमता रसोइयों के रूप में 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो जो साथी कुक से अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, किसी भी होटल में काम किया हुआ या कैंटीन में काम किया होना चाहिए। बात करें आयु सीमा की तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग सैलरीज आपकी यहाँ पे दी गई है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो दोनों पद दिए गए हैं उनकी सैलरी जो है समान है, यानी कि 44,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में रहने वाली है और आपके रिटायरमेंट तक 1,42,400 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। वेल्डर की बात करें तो 21,700 रुपये पर माह से लेकर के 69,100 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पद की अगर हम बात करें तो उसमें 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाली है। वहीं बात करें ट्यूनर की तो 21,700 रुपये से लेके 69,100 प्रति माह। मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेम सैलरी आपकी 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रहने वाली है। बाकी जो भी पद बच गए उनके लिए सेम सैलरी है, बस बाहरी वाहन चालकों के लिए 19,900 रुपये और हल्के वाहन चालकों के लिए 19,900 रुपये से स्टार्टिंग आपकी सैलरी बनने वाली है। वहीं कुक की पद की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये प्रति माह आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें आवेदन शुल्क और भुगतान की तो देखिए जो पद जो कैटेगरी दी गई थी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, 773 और 774 जो कैटेगरीज है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले पद जो हैं उनके लिए आपको 750 रुपये फीस जो है आपकी रहने वाली है। और शुल्क में छूट प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थी जैसे कि महिला होगी, अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक को शुल्क का पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि शुल्क आपको अभी तो जमा करवाना है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपको जो है पूरा शुल्क 750 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि ये आपके लिए कैशबैक रहने वाला है। अन्य अभ्यर्थी के आवेदन शुल्क की बात करें तो 250 रुपये रखकर शेष 500 रुपये वापस किया जाएगा। इन कैटेगरीज के अलावा जो कैटेगरी बच गई उन सभी कैटेगरीज जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास हो गई उन सभी को 250 रुपये फीस काटा जाएगा और बाकी 500 रुपये आपको है जो रिटर्न मिल जाएगा। वहीं बात करें कैटेगरी 775 और 783 तक की जो पोस्ट हैं और 775 और 783 जिसमें जो वेल्डर हो गया, कुक हो गया, बाकी जो पद हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी फीस है वो मात्र 500 रुपये रखी गई है। और छूट श्रेणी जो है जैसे कि महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, पीडब्ल्यूडी, इनको पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। वहीं बात करें अन्य कैटेगरी जैसे ओबीसी वगैरह रह गई उनके लिए 100 रुपये आपका फीस रख करके 400 रुपये आपको रिफंड यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। उससे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की, रिटन एग्जाम की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट आपका रहने वाला है। और इस जो लिखित परीक्षा है उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है वो आपके सामने ये है कि 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सही उत्तर मिलने पे आपको 1 अंक होगा और अगर 120 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 0.25 नंबर आपका एक रॉन्ग आंसर पे कटने वाला है। बात करें पाठ्यक्रम की तो भाग ए में मोटर वाहन अधिनियम 1988 समय समय पर यथावत संशोधित पर आधारित बहुविकल्प आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज अमेंडमेंट फॉर
टाइम टू टाइम। ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ में बात करें भाग बी में अंग्रेजी 8वीं कक्षा के स्तर पे अंग्रेजी आपकी पूछी जाने वाली है, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल पे आपकी इंग्लिश जो है यहाँ पे पूछी जाने वाली है। एलिमेंट्री इंग्लिश ऑफ 8th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, इसके 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। भाग सी की अगर हम बात करें तो 10वीं कक्षा स्तर पर आपको अंक गणित यहाँ पे आपकी मैथ जो है पूछी जाने वाली है, जिसमें आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। भाग डी की बात करें तो इसमें आपको जनरल नॉलेज के ही 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के भाग ए में न्यूनतम 50% और भाग बी और सी में और डी मिलाकर कुल न्यूनतम 50% प्राप्त करता है, उसको क्वालिफाई यहाँ पे माना जाएगा। आवेदन कैसे करना है तो वो आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.government.in पे आपको जाना है और इस वाले वेबसाइट पे जाकर के आपको करंट अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, सभी जानकारियां दर्ज करनी है, संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको इस प्रिंट आउट की आवश्यकता पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य साझा करें। साथ ही में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन समय पे मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।